जय गुरुदेव। 6 दिसंबर सन 2008 रात्रि को परम पूज्य मालिक की कृपा से ध्यान में दिखाई दिया कि अनगिनत आदमियों का रेला इधर से उधर एक विशाल मैदान में घूम रहा है, चल फिर रहे हैं। शायद ये भंडारे के मैदान का सीन दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि उस समय मथुरा में भंडारे का पर्व चल रहा था। गुरु महाराज के दर्शन तो नहीं हुए, बस पूरे ध्यान में आदमियों के चलते फिरते रेले को मैं देखता रहा। काफी देर बाद वो सीन फिर आलोप हो गया। ये सीन समाप्त होते ही दूसरा सीन चालू हो गया, जिसमें दिखाई दिया कि एक सुंदर बाला अजीब किस्म से नाच रही थी। उसका चेहरा अति सुंदर था। वो नाचते नाचते आलोप हो गई। उसके आलोप होते ही कुछ देर तक तीसरे धाम के देवता ने अपने दर्शन दिए। उस समय उन देवता का स्वरूप अति सुंदर था। उनकी रोशनी अति सुंदर मनमोहक थी, जिसका वर्णन करना अति कठिन था। वर्णन कर ही नहीं सकता, किसी भी तरह से उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। 12 जून सन 2009 रात्रि में ध्यान में गुरु महाराज की असीम कृपा से दिखाई दिया कि अति से अति सुंदर पुस्तकें दिखाई जा रही थी। ये पुस्तकें अनेक तरह की थी, जिनके ऊपर एक एक इंच मोटे शब्द लिखे हुए थे, लेकिन वे पढ़ाई में नहीं आ सके। लिखाई हिंदी जैसी ही थी। वे सभी पुस्तकें क्षण क्षण में बदल रही थी। शायद इन पुस्तकों में जीवों के कर्मों का लेखा जोखा होगा। पूरा एक लोक इन पुस्तकों से भरा हुआ था। क्षण क्षण में उन पुस्तकों के सीन बदल रहे थे। काफी देर तक मैं उन पुस्तकों के सीनों को देखता रहा और फिर ये सब आलोप हो गए। 17 जून की रात्रि में परम पूज्य गुरु महाराज की असीम कृपा से अति चमकीले सीन दिखाई देते रहे। अनेक प्रकार के सीन थे और रंग भी अनेक प्रकार के थे। उनकी चमक से पूरा लोक भिन्न भिन्न प्रकार की रोशनी से जगमगा रहा था, जिसके रंगों और चमक का वर्णन नहीं किया जा सकता। कुछ देर बाद फिर ये सभी सीन आलोप हो गए। इन सीनों के अनेकों रंग और अनेकों प्रकार की चमक और अनेकों प्रकार का एक्शन था। क्षण भर के लिए रंग चमक जाए, क्षण भर में आलोप हो जाए, क्षण भर में उनकी अनेक शक्ल बन जाए। ये सिलसिला काफी देर तक चलता रहा और फिर ये आलोप हो गया। 23 जून की शाम को ध्यान में गुरु महाराज की असीम कृपा से अनोखे सीन दिखाई देते रहे। कभी उबड़ खाबड़ जमीन, कभी ऊंचे नीचे टिले, ये सब दिखाई देते रहे, जैसे कि जमीन को किसी मशीनों द्वारा बुरी तरह से उलट पुलट की गई हो। जमीन की ऐसी हालत थी जो न बयान की जा सकती है और न ही लिखने में आ सकती है। 1 घंटे से अधिक समय तक मैं ये अजब अजब किस्म के सीनों को देखता रहा। उसके भी क्षण क्षण में अजीब किस्म के सीन बदल रहे थे। 25 जून की शाम को परम पूज्य गुरु महाराज की असीम कृपा से जब मैं ध्यान में बैठा तो दिखाई दिया कि बड़ी अजीब किस्म की जमीन और अजीब किस्म के मनुष्य और अजीब किस्म के वृक्ष और अजीब किस्म की और चीजों से एक पूरा लोक भरा हुआ था, जो सभी आपस में चल फिर रहे थे, जैसा कि एक दूसरे से वो बात कर रहे हों या खेल रहे हों। उन सीनों को पहचानना अति कठिन था, इसलिए उन सीनों का वर्णन करना और लिखना असंभव है। लिखने और बयान इनमें वो आ ही नहीं सकते। वहाँ पर अजीब किस्म के गेट यानी दरवाजे अनेकों एंगल में लगे हुए थे। उन सभी के सीन क्षण क्षण में बदल रहे थे। वहाँ पर अनेकों लोग हैं, सबकी अलग अलग अवर्णनीय रचना है। 23 जून की सुबह 7:30 बजे परम पूज्य गुरु महाराज की असीम कृपा से बड़े बड़े अनगिनत सीन, अनेकों किस्म के जंगल और मकान ये दिखते रहे। हजारों मील दूर तक सीनों का एक एक कण दिखाई दे रहा था, जो क्षण क्षण में बदल रहे थे। काफी देर तक मैं उन सीनों को देखता रहा और फिर वो सब आलोप हो गए। 1 जुलाई को मालिक की असीम कृपा से शाम को ध्यान में काफी कुछ दिखाई दिया। बड़े बड़े जंगल, ऊबड़ खाबड़ जमीन और ऊबड़ खाबड़ अनेक प्रकार की चीजें जिनको पहचाना नहीं जा सका।
इनके भी क्षण क्षण में सीन बदल रहे थे, जिन पर नज़र भी नहीं टिक पा रही थी। काफ़ी समय तक इस लोक की सैर कराई गई। गुरु महाराज की बड़ी दया है। ये सभी सीन ऐसे थे जिनका बयान नहीं किया जा सकता। 2 जुलाई की सुबह परम पूज्य गुरु महाराज की असीम कृपा से अनेक प्रकार के सीन पूरे लोक में लाखों मील तक चलते दिखाई दे रहे थे, जिनमें आज भी जमीन के रफ सीन दिखाई दिए। उस लोक में एक अत्यंत विशाल मैदान था जो अनेक प्रजा से खचाखच भरा था। प्रजा का ये सीन कुछ देर तक रहा और फिर आलोप हो गया, और फिर दूसरे सीन चालू हो गए। जैसे बड़े बड़े गेट यानी वो बनते चले जा रहे थे, जो क्षण क्षण में आलोप हो रहे थे और दूसरे सीन बनते जा रहे थे। दरवाजों के अलावा अनेक किस्म के मकान अनेक एंगल में बनते जा रहे थे। दरवाजे और मकानों की सुंदरता का बयान नहीं किया जा सकता है। 3 तारीख की सुबह परम पूज्य गुरु महाराज की असीम कृपा से अजीब किस्म के मकान और अजीब किस्म के सुंदर जंगल दिखाई देते रहे। इन जंगल के चारों तरफ की जमीन बहुत ऊंची थी। इसके अलावा और सीन भी चलते रहे, जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता और याद भी नहीं रखा जा सकता, और न ही वे पहचान में भी नहीं आए। 3 तारीख की शाम को परम पूज्य गुरु महाराज की असीम कृपा से ध्यान में बहुत कुछ दिखाई दिया। बड़े बड़े वृक्षों से भरा वो पूरा लोक था। कभी अति सुंदर मकानों का सीन बन जाए, कभी उबड़ खाबड़ बर्बाद खंडर मकान, कभी ठीक मकान, फिर तहस नहस हो जाएं। ये बर्बादी का नज़ारा कुछ देर चलता रहा और फिर सब आलोप हो गया। शायद भविष्य की बर्बादी का ये सीन दिखाया गया होगा कि ऐसे बर्बादी होगी। आज 19 जुलाई की शाम को ध्यान भजन में परम पूज्य गुरु महाराज की असीम कृपा से शाम के 8 बजे से लेकर 8:30 बजे तक अनेकों फूलों के पेड़ों के अनेकों शक्ल में सीन दिखाई देते रहे। उन सीनों में से एक सीन परम पूज्य गुरु महाराज के भी दर्शन हुए। फूलों के, वृक्षों के और घास के अति सुंदर सीन क्षण क्षण में बदल रहे थे, जिन्हें मैं 35 मिनट तक देखता रहा। 19 अक्टूबर की रात्रि में 3 बजे गुरु महाराज की असीम कृपा से पहले धाम और चौथे धाम के देवता ने कुछ समय के लिए दर्शन दिए। 26 नवंबर सन 2009 की रात्रि के 3 बजे मेरी अचानक से आंख खुल गई, तो मैं ध्यान करने लगा। उसमें अति से अति सुंदर चमकीली चीजें अनेकों रंगों में मुझे दिखाई दे रही थी, जो आकार में, साइज में 6 फीट लंबी और 6 फीट चौड़ी दिखाई दे रही थी। क्षण क्षण में उनके अनेकों रंग बदल जाते थे। इन्हें मैं आधे घंटे तक देखता रहा और फिर ये सब आलोप हो गई। उनकी सुंदरता का वर्णन नहीं किया जा सकता। ये सीन जो यहाँ दिखाई देते रहे, उनको याद नहीं रखा जा सकता। थोड़ा इशारा ही किया जा सकता है, और इशारा भी किया जाए तो साधन नहीं है, और इशारा मात्र यहाँ किया जा रहा है। 29 नवंबर की रात्रि के 10:30 बजे गुरु महाराज की असीम कृपा से मैं भजन पर बैठ गया। तो भजन तो होता ही रहा, ध्यान भी शुरू हो गया, और दोनों चीजें साथ साथ चलती रही। ध्यान में दिखाई दिया कि एक सुंदर बिल्डिंग का सुंदर बड़ा गुंबद जैसा, कि मथुरा आश्रम के मंदिर का बीच का जैसा गुंबद है, वो दिखाई देता रहा। इसके अलावा और भी सीन चल रहे थे, जैसे चौड़े रास्ते पर मुझे किसी चीज पर बैठाकर घुमाया जा रहा था। चारों तरफ पहाड़ी इलाका था और चारों तरफ काफी चीजें घूमती नजर आ रही थी, जिनका नाम मैं नहीं जानता। ये सब 1.5 घंटे तक चलता रहा। कहीं सघन पेड़ तो कहीं फूलों के अति सुंदर लुभावने सीन। इसके और भी अनेकों प्रकार की चीजें थी जो समझ से बाहर थी। 30 नवंबर की शाम को ध्यान में बड़ी लंबी चौड़ी सड़कें, उन पर अनेक प्रकार के सुंदर सुंदर वृक्ष लगे थे, और भी अनेक चीजें चल रही थी, और क्षण क्षण में सभी की शक्ल, आकार और रंग ये सब बदल रहे थे, और उनकी शोभा का वर्णन नहीं किया जा सकता।
1 दिसंबर की सुबह 8:15 बजे ध्यान भजन में जब मैं बैठा तो ध्यान में अति से अति सुंदर चीजें दिखाई देती रही, जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। ये सीन क्षण क्षण में बदल रहे थे, जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। मैं 3.25 घंटे तक ये सब देखता रहा। इसके अलावा बड़ी बड़ी विचित्र पुस्तकें दिखाई गई, जो अति सुंदर थी और हिंदी में ही लिखी हुई थी। मैंने उन्हें पढ़ा भी, पर याद नहीं रहा। शायद उन पुस्तकों में अपनी करनी का लेखा जोखा हो सकता है। इसके अलावा लाखों तरह के अति से अति सुंदर रंग बिरंगे महल क्षण क्षण में बनते रहे। उन महलों की सुंदरता और चमक और बनावट, इनका वर्णन नहीं किया जा सकता है। 3 दिसंबर की सुबह में 8 बजे साधना पर बैठा तो परम पूज्य गुरु महाराज की असीम कृपा से 12:15 बजे तक, यानी 4.25 घंटे तक अति से अति सुंदर सीन मुझे दिखाई देते रहे और उनके क्षण क्षण में रूप, रंग और आकृति बदलती रही। पूरा लोक अनगिनत मीलों तक अति से अति सुंदर सीनों से भरा था। करोड़ों मीलों तक सुई की नोक रखने की भी जगह नहीं थी। उन सीनों का उन्हें आइडिया से भी नहीं बनाया जा सकता है। फिर उनके क्षण क्षण में बदलने की रफ्तार वो भी बहुत तेज थी। 5 दिसंबर की रात्रि में गुरु महाराज की असीम कृपा से ध्यान में अत्यंत सुंदर चीजें दिखाई दी। वे सब क्षण क्षण में बड़ी तेज रफ्तार से बदल रही थी, जो लिखने में नहीं आ सकती। वहां पर पूरे लोक में कांच के मकान बनाए जा रहे थे, जो अति सुंदर थे, और वो पूरे लोक में क्षण क्षण में बनते और बदलते जा रहे थे और आलोप होते जा रहे थे। उनके साथ साथ ही अत्यंत सुंदर सफेद पारदर्शी पत्थर के मकान भी बनाए जा रहे थे, जिनकी यहाँ किसी भी सुंदर से सुंदर वस्तु से तुलना नहीं की जा सकती। उसके पश्चात मुझे अनेक अनेक किस्म की सुंदर से सुंदर पुस्तकें दिखाई गई, जो हिंदी में लिखी थी। एक पुस्तक की 4-5 लाइनें मैंने पढ़ी, पर याद नहीं रही। 7 दिसंबर की शाम को जब मैं ध्यान में बैठा तो देखा कि पूरा लोक ऊंचे ऊंचे वृक्षों से भरा है। उनकी ऊंचाई का कोई पता नहीं चल रहा था। वे अनेक किस्म के वृक्ष थे। ऐसे वृक्ष यहाँ कहीं भी नहीं है। वृक्ष इतने ऊंचे थे कि आसमान भी दिखाई नहीं दे रहा था। इनके भी क्षण क्षण में सीन बदल रहे थे। इसके बाद एक बहुत बड़ा समुद्र दिखाई दिया। उस समुद्र की लंबाई चौड़ाई वो दिखाई नहीं दे रही थी। अथाह जल था। उसमें समुद्र तो समुद्र होता है। देखते देखते वो समुद्र क्षण भर में सूख गया और जमीन दिखाई देने लगी। एक बूंद भी पानी उसमें नहीं बचा। उसी जगह जहां मैं बैठा था, मेरे चारों तरफ अति सुंदर पहाड़ बन गए, जिनको बनने में एक क्षण मात्र भी नहीं लगा। जो पहाड़ क्षण मात्र में बने, वे इतने ऊंचे थे कि उनकी ऊंचाई का कोई अता पता नहीं लग रहा था। वे अति सुंदर शोभायमान दिखाई दे रहे थे। वे क्षण भर में ही आलोप हो गए। पहाड़ों के आलोप होने के बाद अजीब किस्म की घुमावदार सड़कें बनती चली गई। ये सड़कें अति सुंदर थी। पता नहीं किस धातु की बनी हुई थी। उनकी चमक से पूरा लोक चमक रहा था। ये सड़कें कहीं बहुत चौड़ी तो कहीं पर बहुत सकड़ी थी। सड़क के दोनों ओर अति सुंदर वृक्ष लगे हुए थे। उन वृक्षों की कोई पहचान नहीं हो सकी। उन वृक्षों के सब फूल पत्तियां चमक रही थी और क्षण क्षण में उन वृक्षों की शक्ल बदल रही थी। अति सुंदर वो नजारा था। फिर वो जंगल पठारनुमा बन गया। उसकी भी अपनी अलग सुंदरता थी, जो वर्णन नहीं की जा सकती। उस पठारनुमा जंगल में तरह तरह के आदमी घूम रहे थे, जिनकी केवल पीठ ही दिखाई दे रही थी, चेहरे नहीं दिखाई दिए। उसके बाद वहां पर क्षण भर में अति से अति सुंदर शहर बन गए। मुझे इन सब की सैर कराने के लिए किसी चीज पर बैठाया गया था। उसकी स्पीड बहुत तेज थी। अंदाजन स्पीड हजारों मील प्रति घंटा से कहीं अधिक थी। पहले पहले थोड़ा डर लगा, फिर सब सामान्य हो गया। उस चीज को कौन चला रहा था, कोई दिखाई नहीं दिया। जब मुझे सैर कराई जा रही थी तो साइड के सीन अति सुंदर थे, और वे भी
क्षण क्षण में बदल रहे थे। मुझे 1.5 घंटे तक घुमाया गया। इतने समय में मैंने लाखों मील से भी अधिक का सफर किया। ऐसे ऐसे खेल वहां पर गुरु महाराज की दया से हर क्षण होते रहते हैं। किसकी हिम्मत है कि वहां के सीनों को याद रख सके। मालिक की जिस पर दया हो जाए। अब अंदाजा लगाएं कि 1.5 घंटे में कितना कुछ देखा होगा, जबकि वहां क्षण भर में सैकड़ों सीन बदल जाते हैं। गुरु महाराज की असीम कृपा से 11 दिसंबर की रात में 4:30 बजे चौथे धाम के धनी ने दर्शन दिए। उनकी किरणें और उनकी रोशनी बड़ी चमकदार थी। पूरा लोक उस रोशनी से जगमगा रहा था। कुछ देर दर्शन देने के बाद फिर वे आलोप हो गए। 31 दिसंबर की सुबह 8 बजे गुरु महाराज की असीम कृपा से कुछ देर तक अति से अति सुंदर पोस्टर नुमा वस्तुएं दिखाई देती रही। पोस्टर अति सुंदर थे। उनके क्षण क्षण में शेप और रंग बदल रहे थे। पोस्टरों के साथ अति सुंदर रंग बिरंगी पुस्तकें भी दिखाई जा रही थी। उन किताबों पर कुछ लिखा था। ये सीन बड़ी तेजी से बदल रहे थे, इसलिए पढ़ाई में नहीं आ सके। 13 जनवरी सन 2010 की सुबह गुरु महाराज की असीम कृपा से 8:30 बजे चौथे धाम के देवता के दर्शन हुए। उन्होंने दर्शन दिए। उनका फासला मेरे चेहरे से करीब 3 फीट के फासले पर था। उनकी सुंदरता छटा बिखेर रही थी। पूरा लोक सुंदरता से रोशन था। उनकी किरणें अत्यंत सफेद और बाल जैसी बारीक थीं। मेरी एक एक सांस उनकी आभारी है। 13 जनवरी सन 2010 गुरु महाराज की असीम कृपा से केवल 1 घंटे तक सफेद रोशनी रही, जो अति मन भावन, अति सुंदर, चमकीली और ठंडी थी। उस रोशनी से पूरा लोक प्रकाशवान था। चारों तरफ लाखों मीलों तक रोशनी के अलावा और कुछ नहीं था। 14 जनवरी केवल 1 घंटे तक अति सुंदर सफेद रोशनी रही। 15 जनवरी की रात्रि में 1:30 बजे अचानक से मेरी आंख खुल गई, यानी मैं जाग गया। परम पूज्य गुरु महाराज की असीम कृपा से भजन अपने आप चालू हो गया। फिर मैं आंखें बंद करके लेट गया। आंखें बंद करते ही सीन चालू हो गए। पहले सीन में अति से अति सुंदर छोटे छोटे सॉल दिखाए जा रहे थे, यानी एक पूरा अनगिनत सालों से भरा हुआ लोक था। वे अति सुंदर साइज में थे। उनके सभी रंग भिन्न भिन्न तरह के थे। उनका कपड़ा सूती या नायलॉन, टेरिकोट या इस मृत्यु लोक में जैसा होता है ऐसा नहीं था। सालों पर जो बॉर्डर और अंदर में जो कसीदाकारी थी वो अति से अति सुंदर, चमकीले सोने से भी बारीक से बारीक धागों से की हुई थी। ऐसा मालूम हो रहा था कि उन सालों पर अनंतों किस्म के फूल अनंतों किस्म की शक्लों में थे। उन सालों के कपड़े और फूल वो किस धातु के थे वो तो पता नहीं लग सकता, पर उससे मिलता जुलता मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, इशारा मात्र कर रहा हूँ। उन सालों की गिनती कोई माइका लाल नहीं कर सकता। उन सालों को उलट पुलट कर दिखाया जा रहा था। कौन दिखा रहा था कोई पता नहीं। क्षण भर में सैकड़ों सॉल उलट पुलट हो रहे थे। उन सालों पर जो फूल निकले हुए थे और जो फूलों द्वारा बॉर्डर बना था, उन सब में इतनी चमक थी कि उनकी रोशनी से पूरा लोक रोशन था। फिर वो सब आलोप हो गए और दूसरे सीन चालू हो गए। अजीब अजीब किस्म के बर्तनों के रूप में वो दूसरे सीन दिखाई दिए, जिनका भी स्वरूप क्षण क्षण में बदल रहा था। ऐसे मालूम दे रहा था जैसे ये सब पानी के ऊपर रखे हुए हों। क्षण भर में पानी में डूब जाते थे और क्षण भर में वे फिर जब वे पानी के ऊपर आते तो उनका साइज बड़ा या छोटा ऐसा हो जाता था। वे बर्तन किस मेटल के थे पता नहीं। उन पर भी फूल पत्तियां बनी हुई थी जो चमक रही थी। वे बर्तन जब पानी में डूबते तो अंधेरा हो जाता और जब पानी के ऊपर आते तो एकदम रोशनी हो जाती।
पूरा लोक उनसे रोशन हो जाता था। काफी देर तक मैं इन सीनों को देखता रहा और फिर ये सब आलोप हो गए। परम पूज्य अनामी महाप्रभु की असीम कृपा से तीसरा सीन चालू हुआ। उस सीन में दिखाई दिया कि अति से अति सुंदर मकान अलग अलग साइज में बनते जा रहे थे। ये सभी मकान क्षण क्षण भर में अपना साइज बदल देते थे, यानी क्षण भर में उनका साइज, उनका रूप, उनकी सुंदरता सब बदल जाती थी। सभी मकान अत्यंत सुंदर, अत्यंत चमकदार थे। उनकी सुंदरता और चमक और रूप, उनका वर्णन करना अति कठिन है। वहाँ की किसी भी चीज का वर्णन नहीं किया जा सकता। कौन उन मकानों को बना रहा था, कौन हटा रहा था। मैं लेटा लेटा उन मकानों के सीनों को 3 घंटे तक लगातार देखता रहा। अब आप सोचिए कि जहाँ क्षण भर में सैकड़ों सीन बदल जाते हैं, तो 3 घंटे में कितने सीन बदले होंगे। क्या लिखने में, सुनने में, सुनाने में आ सकता है। दाता दयाल अनामी महाप्रभु की दया है। उन मकानों की चमक से पूरा लोक रोशन हो रहा था। जिस लोक के 27 जनवरी को दिखाया गया, उसमें भी सभी मकान थे। आज 27 जनवरी की सुबह से परम पूज्य अनामी महाप्रभु की असीम कृपा से भजन तो साधना पर बैठते ही अपने आप चालू हो जाता है। तो भजन चालू हो गया और बड़े बड़े सीनरी दिखाई देने लगे। आज फिर मकानों के सीन दिखाए गए जो अति से अति सुंदर थे। और भी मकान लाल पत्थर से बने मालूम दे रहे थे। मकान भी चमक रहे थे और उन पर जो बेल बूटे थे वो भी क्षण क्षण में बदल रहे थे और चमक रहे थे। उससे वो पूरा लोक रोशन था, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता और न ही लिखने में ही आ सकता है। ये सीन मैं सुबह 8 बजे से लेकर 9:30 बजे तक देखता रहा। इसके साथ साथ भजन का भी सुगम संगीत मुझे बराबर सुनाई देता रहा। ये जो भी लिखा गया है, ये सब एक इशारा मात्र है। 16 फरवरी की सुबह परम पूज्य गुरु महाराज की असीम कृपा से 8 बजे से लेकर 9:30 बजे तक अति सुंदर सीन चलते रहे, जो क्षण क्षण में बदल रहे थे। इन सीनों का वर्णन करना तो कठिन है। कोई न ही वर्णन कर सकता है और न ही बयान कर सकता है। इन सीनों के बीच बीच में कुछ लिखा हुआ भी आता रहा, जो पढ़ने में आ रहा था पर याद नहीं रहता है। 1.5 घंटे तक मैं उन अति से अति सुंदर सीनों को देखता रहा। 22 फरवरी की सुबह मैं साधना के लिए देरी से 8 बजे बैठा। अनामी महाप्रभु की असीम कृपा से सुमिरन शुरू करते ही ध्यान और भजन चालू हो गया। 8:30 बजे से लेकर 10:30 बजे तक मैं अजीब किस्म के सीन देखता रहा। मेरे दाहिनी साइड पर काले और सफ़ेद सीन दिखाई देते रहे, जो क्षण क्षण में बदलते रहे, जो न बयान किए जा सकते हैं और न ही लिखने में ही आ सकते हैं। 26 फरवरी की शाम को भजन के समय हल्का प्रकाश रहा और हल्के किस्म के बादल से आते जाते रहे। ये सीन भी करीब 1.5 घंटे तक चला। 26 फरवरी की रात्रि में मैं 11 बजे साधना के लिए बैठा, तो 2 घंटे 10 मिनट बाद में उठा। इस पूरे समय में हल्की रोशनी रही। एक दफ़ा कुछ देर के लिए अति सुंदर बगीचा दिखाई दिया। बाद में उस रोशनी में एक अति से अति सुंदर बगीचा बन गया। काफ़ी देर तक वो बगीचा दिखाई देता रहा। क्षण क्षण में उसके सीन बदल रहे थे। उस बगीचे में जो फूल वहाँ पर उस समय थे, वो सब हरे रंग के थे। वो शोभा अति सुंदर अपने में एक ही थी। फूलों की चमक से पूरा लोक प्रकाशवान हो रहा था। काफ़ी देर तक ये सब दिखाई देता रहा और फिर ये सब आलोप हो गया। गुरु जी की महिमा अपरंपार, क्षण में करावें भवसागर पार। जय गुरुदेव।